ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर कू को, जो कि टेरेस पर खड़े थे। सभी के सभी कंपनी के लोग यहाँ पर उन्हें बचाने पर तुले हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मिस्टर कू अपनी जान क्यों देना चाहते, बिकॉज वो इतने बड़े कंपनी के सीईओ है। उसी के साथ साथ उनके पास इतने सारे पैसे हैं, दिखने में वो इतने हैंडसम है, तो अपनी जान क्यों लेनी है इतना सब कुछ होने के बाद भी। जिनमें से कुछ लोगों को ये बात पता होती है कि रिसेंटली यहाँ पर मिस्टर गो ने अपनी मॉम को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया, जिसके बाद इस चीज का इम्पैक्ट यहाँ पर मिस्टर को की दिमाग पर कुछ ज्यादा ही पड़ गया एंड उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी पड़ी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो बचपन से म्यूट भी है, शायद इसलिए अब वो अपनी लाइफ से एकदम तंग आ चुके हैं और अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हैं। तब तक वहाँ पर भागते हुए मिस्टर को के डैड आ जाते हैं एंड यहाँ पर डैड गुस्से कहते कि देखो प्लीज तुम नीचे उतर जाओ, तुम जो कुछ कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी रहूंगा। लेकिन यहाँ पर गो अपनी मम्मा की तस्वीरों को देखकर अपनी मम्मा को याद कर रहा था एंड उन्हें बता रहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ उसकी मॉम है जो कि उसे मरने के बाद ही मिलेंगी। ऐसा कहकर वो उन फोटोज को फाड़ कर फेंक देता है एंड मॉम से कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ मॉम। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारी क्यूट सी फीमेल लीड रैनन को, जो कि यहाँ पर साफ सफाई कर रही थी और यही फोटोग्राफ्स फटकर उड़कर आ जाते हैं रैनन के पास में। रैनन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि अरे ये कैसा सिविक सेंस हुआ, मैं साफ सफाई कर रही हूँ और लोग यहीं पर कचरा फेंक रहे हैं। तो वो गुस्से में यहाँ पर मिस्टर को के पास चली जाती है एंड उसे सुनाना शुरू करती है, ये बोलते हुए कि देखो अगर फेंकना है तो कहीं और जाकर फेंको, अपने घर पर, ना कि यहाँ पर इस तरीके से, बिकॉज तुम्हें पता है कि मुझे टेरेस को साफ करने में कितना टाइम लगा है। गू यहाँ पर उसे कंप्लीट बातों को इग्नोर कर देता है। रानन बोलते कि एक मिनट, तुम कहीं कूदने तो नहीं वाले हो ना, यहाँ मत कूदो वरना सभी को मुझ पर शक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो उसे उतारने की कोशिश कर रही होती है एंड उसे खींचातानी में यहाँ पर वो खुद गिरने वाली थी, जहाँ पर जब गू उसे बचाने आता है तो दोनों के दोनों गिर जाते हैं। लेकिन लकीली यहाँ पर वो लोग एक बम्पर के ऊपर गिरते हैं और बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाती है। रानन को यहाँ पर गुस्सा आता है बिकॉज वो उसकी फर्स्ट किस थी एंड वो उसे मारते हुए अपनी फर्स्ट किस वापस लौटाने के लिए कह देती है एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर गू के मुंह से शब्द निकलता है जो कि होता है कि दफा हो जाओ, जिसे सुनने के लिए यहाँ पर सबके कान तरस गए थे। अंकल और असिस्टेंट एंड सभी लोग यहाँ पर तंग रह जाते जब वो लोग पहली बार यहाँ पर गू की आवाज सुनते हैं। तो गार्ड्स यहाँ पर रानन को पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर अंकल तुरंत ही गू को डॉक्टर के पास भिजवाने के लिए कह देते हैं। असिस्टेंट कहते कि अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज डॉक्टर ने कहा था सुसाइडल थॉट्स आया करते, और जब यहाँ पर वो लोग एक्शंस लेते और इसमें नाकामयाब होते तब उन्हें अपनी लाइफ का वर्ड समझ में आता है, विच मीन्स अब मिस्टर गो यहाँ पर ऐसे थॉट्स वापस नहीं लाने वाले। वही दूसरे यहाँ पर रानन को गुस्सा आ रहा था एंड असिस्टेंट यहाँ पर बता रहे थे कि सर ये सचमुच अनोखी लड़की है जिसने यहाँ पर मिस्टर गो की जान ही नहीं बचाई बल्कि उन्हें यहाँ पर बोलने पर मजबूर भी किया। तब अंकल यहाँ पर रानन के पास चले जाते एंड गार्ड्स को उसे छोड़ने के लिए कहते, ये बोलते हुए कि मेरी बेटी से जो गलती हो गई है उसके लिए माफ कर दो। रानन कहती कि गलती, इस गलती की कोई माफी नहीं है, इसे असॉल्ट एंड मोलेस्टेशन कहते, जिस चीज कहते तो पक्का वो जेल जाकर रहेगा। एंड यहाँ पर सॉरी के तौर पर अंकल खुशी खुशी यहाँ पर उसे $1 लाख का चेक दे देते हैं, जिसे देखते यहाँ पर रानन हैरान हो जाती है एंड पूछती कि ये मेरे लिए। अंकल बोलते कि हाँ, तुम्हें कंपेंसेट करने के लिए और साथ साथ यहाँ पर तुम्हें थैंक यू करने के लिए। रानन बोलती कि अरे इसमें क्या थैंक यू, ऐसे भी बातों को फॉरगिव कर दिया जा सकता है। रानन को तो यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उसे इजीली इतने सारे पैसे मिल चुके हैं। वही दूसरे बाद में यहाँ पर अंकल उसे एक रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। रानन बोलते कि बोलिए बोलिए, मुझे पता है कि इतनी इजीली पैसे मिलना बहुत ही मुश्किल है। अंकल कहते कि मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे की हेल्प करो। 20 साल में पहली बार उसने यहाँ पर कोई शब्द बोला है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ के बाद में वो बचपन से ही म्यूट बन चुका था और धीरे धीरे यहाँ पर जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद में यहाँ पर वो कम्प्लीटली एक ऐसा पर्सन बन गया जिसे मेंटल हेल्थ की कुछ ज़्यादा ही इश्यूज हैं। उसके दिमाग में हर बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं एंड मैं जानता हूँ कि तुम उससे क्या कर सकती हो। रानन बोलते कि मैं तो एक नॉर्मल सी ऑफिस वर्कर हूँ, मैं थोड़ी ना किसी डिप्रेस पर्सन को यहाँ पर क्योर कर सकती। अंकल कहते कि हाँ तुम उसे जरूर क्योर कर सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने 20 साल में यहाँ पर सबसे पहले अपने पहले शब्द कहे जिन्हें सुनने के लिए मेरे कानें तरस चुकी थी। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसके साथ रहो, उसे क्योर करो, उसकी बातों को समझो, उसे अप्रोच करो,
अगर मन चाहे तो उसे सेड्यूस भी करो और चाहे तो जबरदस्ती भी कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर अगर उसे बुलवाना शुरू कर दोगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रानन कहते कि सेड्यूस, आपने मुझे यहाँ पर समझ कर रखा है और मैं ये सब आखिर क्यों करूंगी? मेरा टाइम यहाँ पे बहुत कीमती है अंकल जी। तब यहाँ पर मिस्टर गो के डैड कहते कि देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हें फ्री में करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तुम यहाँ पर मेरे बेटे की मदद करियो और उसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर मंथली सैलरी दूंगा। एंड सैलरी का वर्ड सुनते रानन तुरंत यहाँ पर हाँ बोल देती है कि जैसे वो खुद ही डॉक्टर और वो बहुत जल्दी यहाँ पर गू को क्योर कर देगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग गू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर रानन से पूछता है कि क्या सचमुच ये सब वर्क करेगा। रानन बोलते कि तुम बस यहाँ पर देखते जाओ, और जैसे ही वहां पर गो आता है रानन उसके चरणों में गिर जाती है एंड कहते कि स्कम्बक कहीं के, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई एंड तुम ये सब कुछ होने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रह रहे हो। ये सब कुछ सुनने पर गो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि सिर्फ किस तो हुआ है, एक किस के लिए यहाँ पर ये लड़की इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। एंड यहाँ पर होते हैं लोग जो कि गो को जज करने लग जाते हैं, ये बोलते हुए कि हमें तो लगता था मिस्टर गु बहुत ही काइंड हार्टेड एंड इनोसेंट पर्सन है, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो तो एक प्ले बॉय है। गु यहाँ पर अपने फोन में टाइप कर कर जानन को कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, पर जानन उसका फोन लेकर फेंक देती है एंड कहती कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर 100-200 रुपए ट्रांसफर कर दोगे तो क्या मैं यहाँ पर इस बात को छालूंगी नहीं? मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को ऐसे लेट को कर दूंगी? तुम इस बच्चे के बाप हो, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते। यहाँ पर तो गु का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सभी लोगों का भी। असिस्टेंट यहाँ पर सोच पड़ जाता है और सोचता है कि मारना पड़ेगा, ये लड़की तो बहुत प्रो निकली। यहाँ पर मिस्टर गु नाक का इशारे करने लग जाते हैं, तो वो कहते कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस चाइल्ड को अपना मान लो, उसे अपना लो। मैं यहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, भले तुम्हारे पास यहाँ पर 8-10 मिस्ट्रीज क्यों ना हो, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी अपने इस बच्चे के लिए। जिसे सुनते ही तो यहाँ पर गो के होश उड़ जाते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर जानने के लिए जस्टिस मांगने लगते हैं कि लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसे यहाँ पर जस्टिस मिलनी चाहिए और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। गो सोचता है कि ठीक है, अब ये लड़की यहाँ पर बच्चे का बहाना दे रही है, अभी इसे बताता हूँ। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट का फोन लेकर स्क्रीन से कनेक्ट करता है एंड तब यहाँ पर जानन को लगने लग जाता है कि वो अपने आप को डिफेंड करेगा, बट यहाँ पर मिस्टर गु तो उसे शादी करने के लिए पूछ लेते हैं, जिसे देखते यहाँ पर जानन शॉक हो जाती है। एंड फिर फाइनली हम यहाँ पर मिस्टर गु के डैड को देखते हैं, जिनकी आंखों के सामने मैरिज सर्टिफिकेट होता है। जानन यहाँ पर बहुत घबरा रही थी कि उसे बहुत सुनने मिलेगा, बट नहीं, अंकल तो यहाँ पर डबल खुश हो चुके थे। जानन बोलते कि मिस्टर वू, आपको कोई एतराज नहीं है? वो कहते कि अरे तुम मुझे मिस्टर वू क्यों बुला रही हो, अब तो तुम्हें मुझे यहाँ पर डैड या फादर कहकर बुलाना चाहिए, अब रिश्ता यहाँ पर आगे जो बढ़ चुका है। जानन कहते कि देखिए मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो सब कुछ मैंने इसलिए बोला ताकि यहाँ पर मिस्टर को बोल सके। मिस्टर वो कहते कि देखो मुझे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी यहाँ पर हमारी इस फैमिली को एक डॉटर इन लॉ मिल गई है, इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है, और बच्चों का क्या है, बच्चे आज ही तो कल हो ही जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने बेटे को ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं। एंड यहाँ पर गूता जो कि गुस्से में जानन को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे टाइप करके बताता है कि अब वाइफ बन चुकी हो तो वाइफ बनने की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें उठानी पड़ेगी। जानन पूछते कि तुम कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हो। एंड यहाँ पर धीरे धीरे गू उसके बहुत क्लोज आने लग जाता है। जानन मन ही मन अपने आप को समझाती कि डरना नहीं है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। एंड वो खुद यहाँ पर फिर गो को सेड्यूस करने लग जाती है, जो कि यहाँ पर जानन की प्लान का हिस्सा होता है। और उसे पता था कि वो डर के मारे वहां से जरूर भागेगा, और वहां पर वैसा ही होता है। एंड जानन को यहाँ पर गो की एक और वीकनेस पता चल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते, जहाँ पर अंकल बता रहे होते हैं कि आज से यहाँ पर जानन कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क करने के लिए जाएगी। जिसे सुनते यहाँ पर मिस्टर को तो समझ जाते कि अब फॉर श्योर यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम्स बनने वाली है, क्योंकि जानन अब यहाँ पर सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी उसी के साथ रहेगी। अंकल के जाने के बाद जानन यहाँ पर गू को ब्रेड सर्व करती है, जिसे खाते यहाँ पर उसे वोल्केनो जैसा फील होने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर जानन ने जैम के बदले घोस्ट पेपर्स जो लगाए थे। जानन बोलती कि क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही तुम्हें यहाँ पर तीखा लग रहा है, तो फिर तुम कुछ बोलकर क्यों नहीं दिखाते। एंड बेचारा यहाँ पर क्यों पानी पी लेता है, मिल्क पी लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पाइसीनेस कम नहीं होता। जानन यहाँ पर ऑफिस में एंटर करती है एंड तब तक एक एम्प्लॉय यहाँ पर भागता हुआ आता है, जो कि बताता है कि ओल्ड लेडी आ रही है, जल्दी से प्रिपरेशंस करो। जानन सोचती कि ओल्ड लेडी, ये लोग क्या यहाँ पर मिस्टर गू की मॉम को रेफरेंस दे रहे, बिकॉज उन्हें मरे हुए तो साल हो चुके हैं।
कि उनका भूत यहाँ पर आया होगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उसकी स्टेप मदर को और स्टेप ब्रदर को, जहाँ पर वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। आंटी कहने लग जाते कि खा लो, न जाने यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन कब होगा। रानन समझ जाते कि ये उसकी स्टेप मॉम है, इसलिए यहाँ पर बेचारे गुस्से इतना रूडली बात कर रही है। एंड उनका बेटा जाओ यहाँ पर कहने लग जाते कि माँ, ये कोई जान नहीं लेने वाला अपनी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी डैड के अटेंशन के लिए कर रहा है। आंटी बोलती कह रहे वो तुम्हारा भाई है ना, माना कि स्टेप ब्रदर है, लेकिन अपनी भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। और हाँ, ऐसे भी अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो वो जाकर अपने डैड को बता देगा तो। उप्स, मैं तो भूल ही गई कि ये तो बोल ही नहीं सकता है। और ऐसा बोलकर वो उसका और मजाक उड़ाने लग जाती है। अनजान समझ जाते कि लिमिट्स अब क्रॉस हो चुकी है, ये लोग तो यहाँ पर गू को बुली कर रहे हैं और ये गधा कुछ बोल भी नहीं रहा है। अनजाती वहाँ पर वो उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जाओ कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम किससे ऐसे बात करने की कोशिश कर रही हो। आंटी बोलते कि सही कहा, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं चेयरमैन की वाइफ हूँ। रानर बोलते कि अरे आप चेयरमैन की वाइफ है। तभी मैं सोचूं कि आपके पास कितने पैसे, आपके पति के पास बहुत पैसे, जो आपने अपनी 50 साल की खूबसूरत फेस को कितना प्रिजर्व करके रखा है इंजेक्शन से। और ये सुनते यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है कि तुम यहाँ पर मुझे जज कर रही हो मेरे बोटॉक्स के लिए। जी भी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते कि देखो यहाँ पर अपना मुंह बंद करो, वरना वरना ठीक नहीं होगा। जानन कहते कि क्यों, अब तक जब तुम लोग कह रहे थे तब नहीं, और तुम तो यहाँ पर एक डॉग की तरह साउंड करते हो। ये सुनते तो यहाँ पर गू को हंसी आने लग जाती है। एंड यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे यहाँ पर डॉग बुलाया। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो फिर यहाँ पर तो वो उसे कंटिन्यूस मारना शुरू कर देती है। आंटी को गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। एंड आंटी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि रानन तो उन पर भी हाथ उठा सकती है एंड उन्हें भी अच्छा खासा यहाँ पर पिटने मिल जाता है। आंटी फिर बाद में यहाँ पर गुस्से कंप्लेन करती है कि ये क्या, तुम यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हो, अभी क्या अभी इस लड़की को यहाँ पर सबक सिखाओ। रानन गुस्से कहती कि क्यों, क्या तुम बीच में आना चाहते हो। एंड यहाँ पर वो मुट्ठी बांधकर इशारे कर दिया पंच के, जहाँ पर सचमुच गू को तो उसे डर लगने लग गया था। एंड यहाँ पर वो नोटबुक में लिखता है कि मैं तो म्यूट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ कहते कि अच्छा आज तुम्हें पता चल रहा है कि तुम म्यूट हो। एंड तब तक यहाँ पर असिस्टेंट कांच के साथ आ जाता है ताकि वो यहाँ पर मिस्टर गू को बचा सके। पर फिर गू यहाँ पर पीछे कर इशारा करता है, तब असिस्टेंट को पता चलता है कि प्रॉब्लम में तो कोई और ही है, तो वो अपने गार्ड्स के साथ जाने लगता है। एंड यहाँ पर ये जाओ नील डाउन करते हुए आगे बढ़ता है, असिस्टेंट के पैर ही पकड़ लेता है एंड कहने लग जाते कि देखो मैंने मेरे भाई के खिलाफ गलत बोला है, सारी गलती यहाँ पर मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। तो तुम गार्ड से प्लीज क्यों नहीं कहते कि हमें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और सिर्फ यहाँ पर ये जाओ ही नहीं बल्कि इसकी मम्मा भी माफी मांगने लग जाती है। एंड जैसे यहाँ पर कोई इशारे करता है, असिस्टेंट गार्ड से कहकर उन दोनों को ले जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट जानन की तारीफ करता है, उसे अप्रिशिएट करता है कि आज तक यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस माँ बेटे को सबक सिखाने की, लेकिन आज आपने यहाँ पर वो कर दिखाया है। रानन बोलते कि तुम बस देखते जाओ, मेरे पास तो बहुत सारे टैलेंट्स और स्किल है जो कि यहाँ पर मैं दिखाऊं भी तो भी कम पड़ जाएंगे। वह दूसरा यहाँ पर को भी खुश हो जाता है एंड वो अपनी मम्मा से कहता है कि देखा आपने, आज पहली बार किसी ने मुझे यहाँ पर इतना प्रोटेक्ट किया है। एंड तब तक यहाँ पर वो रानन को रिवॉर्ड दे रहा होता है जिस चीज को यहाँ पर वो उस नोटबुक में लिखता है। रानन तो यहाँ पर इतनी खुश हो जाती है कि वो जाकर यहाँ पर गू को हक करने लगती है। हाँ, यहाँ पर गू को टर्न ऑन होने लग जाता है, जहाँ पर वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। रानन सोचते कि ये क्या हो गया, तब असिस्टेंट यहाँ पर रानन को बता रहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है, जहाँ पर सिर्फ कैबिन में नहीं बल्कि सभी एम्प्लॉयज के सामने माँ बेटे ने मिलकर बेचारे बॉस की कितनी बेइज्जती कर रखी है। वो सिर्फ यहाँ पर म्यूट है और कुछ बोल नहीं पाते, और वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते। वो सब कुछ यहाँ पर सहन कर ले लेते थे। मुझे और हम सभी एम्प्लॉयज़ को उन पर बहुत तरस आता था। हम चाह कर भी यहाँ पर उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर हम कभी कुछ कहेंगे तो फिर हमारे खिलाफ एक्शंस ले जाएंगे। हमारे पास उतनी पावर जो नहीं थी, लेकिन आज आपने बता दिया कि आप तो बहुत पावरफुल है, पावर्स ना होने के बावजूद भी। और वही दूसरी यहाँ पर होती है लिली, जो कि यहाँ पर उसके म्यूटनेस के बारे में पूछ रही थी एंड स्टेप मॉम के बारे में। एंड तब यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में मिस्टर वो ने अपनी वाइफ पर चीट किया था, और तो और
इसी वजह से उनकी वाइफ कितनी ज़्यादा हर्टेड थी। हालांकि यहाँ पर मिस्टर वू को रिग्रेट बहुत है एंड वो फिलहाल यहाँ पर उन सभी चीज़ों को सुधारना चाहते। ये सुनने पर यहाँ पर लिली को पता चलता है कि गू की लाइफ तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगलफुल रही है। ऐसे सुन कहता है कि कोई बात नहीं, बट मुझे और मिस्टर वू को आप पर पूरा भरोसा है कि आप फॉर श्योर उन्हें यहाँ पर ठीक कर रहेंगे और वो एक बार फिर से पहले जैसे बन पाएंगे। एंड ये सब सुन के तो यहाँ पर जानन के अंदर अलग सी मोटिवेशन आ जाती है। वो कहते कि हाँ, मैं नहीं तो और कौन यहाँ पर गू को सेव करेगा। मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उसे क्योर कर रहूं और उसे इस अजीब सी जिंदगी से बाहर निकाल कर रहूं। वही दूसरा बात में यहाँ पर रात के समय वो स्काई के टूवर्ड्स देख रहा था एंड तब वहाँ पर रानन आ जाती, जो कि गू को देखती समझ जाती कि वो अपनी मम्मा को याद करते हुए कितना ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। तो वो उससे पूछती भी है कि क्या तुम अपनी मम्मा को याद कर रहे हो एंड गू यहाँ पर हाँ का इशारे करता है। रानन कहती कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मा वन ऑफ द स्टार्स में से एक होंगी और अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो जरूर यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनेंगी। अब तक तो वो इमोशनल था, पर रानन की बातें सुनने के बाद यहाँ पर वो स्माइल कर जाता है। उसे समझ आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर रानन एक बच्चे की तरह से समझाने की कोशिश कर रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को और आंटी को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है बिकॉज अब जाकर यहाँ पर उन्हें रानन की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो गू की वाइफ है। जा यहाँ पर उस स्टाफ को चिल्ला रहा था कि उन दोनों की शादी हो गई और आज तुम आकर हमें यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन दे रही हो। स्टाफ बता रहे थे कि हमें अपर हैंड से यहाँ पर ऑर्डर थे कि रूमर्स नहीं फैलने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। आंटी यहाँ पर उस स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। जाओ कहते कि माँ आप समझ नहीं रही है, यहाँ पर वो गू और अब वो लड़की, आपको पता है ना कि उसमें कितनी ज़्यादा हिम्मत है। मुझे सचमुच यहाँ पर से डर लगता है और उसके होते हुए मुझे तो नहीं लगता कि हम यहाँ पर गू को खरोच भी आने दे सकते। आंटी यहाँ पर कहने लगता है कि तुम क्यों इतना ओवर थिंक करो, मैंने ऐसे भी यहाँ पर एक असिस्टेंट अपॉइंट की है। एंड तब यहाँ पर एंट्री हो जाती है रानन की, जिसे देखते तो यहाँ पर जाओ ऐसे डरने लग जाता है जैसे यहाँ पर उसने कोई छिपकली देख रखी हो और वो उछलना शुरू कर देता है। आंटी उसे कहती कि डरो मत, राननी वो असिस्टेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जाओ कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर आपका भी सर घूम चुका है, आखिर ये हमारी मदद क्यों करेगी। रानन कहते कि देखो, मुझे यहाँ पर गू के साथ पैसों के लिए रखा गया और मेरे लिए पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी मम्मा मुझे ज़्यादा पैसे ऑफर कर रही है, तो मैं आती हुई लक्ष्मी को ना कैसे बोल सकती हूँ। आंटी कहने लग जाती कि सही कहा, तुमने एकदम अच्छा डिसीजन लिया है। सारा काम होने के बाद हम तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे, तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी की टेंशन की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा सब कुछ हैंडल हो जाएगा और जितने पैसे का वादा मैंने किया है वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर दोनों हाथ बनाने लग जाते एंड यहाँ पर आंटी रानन को उसका पहला टास्क बता रही थी, जो कि यहाँ पर आज रात की मीटिंग में होने वाला है। और ये मीटिंग मिस्टर स्टीव के साथ होने वाली है, जहाँ पर रानन को इस डील को खत्म कर देना है। तब यहाँ पर रानन गो को ऑडियो मैसेज भेजती है कि आज रात क्या मैं तुम्हारे साथ मिस्टर स्टीव की मीटिंग में चल सकती हूँ। गो से तुरंत ही रिप्लाई कर नो कह देता है, तो वो उसे ऑडियो मैसेज वापस भेजती है एंड कहती कि देखो, अगर तुम मुझे नहीं ले गए ना तो फिर देखना मैं तुम्हारे खिलाफ रूमर्स फैला दूंगी एंड हाँ, मैं डैड से कंप्लेन भी कर दूंगी। जिसे सुनते ही यहाँ पर गो से अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरा बाद में हम यहाँ पर नाइट की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं और उस समय सभी लोग यहाँ पर चीयर्स कर रहे होते हैं अपनी इस न्यू डील की शुरुआत करने के लिए। तब तक यहाँ पर आंटी रानन को इशारे करती है एंड रानन यहाँ पर मिस्टर स्टीव को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक गिफ्ट देती है, जिस बॉक्स के अंदर एक पोर्सिलेन पॉट होता है। उस पॉट को देखते ही यहाँ पर मिस्टर स्टीव को लगने लग जाता है कि शायद से कोई अनोखा या रेयर पीस होगा, बट जब यहाँ पर वो पॉट के एंडिंग में चेक करते तब मैन्युफैक्चरिंग डेट 2026 की बता रही होती है, विच मीन्स ये पोर्सिलेन पॉट एक फेक पॉट है। तब उन्हें यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि आपको क्या लगता है मिस्टर गू, मुझे यहाँ पर नए और पुराने के बीच का फ़र्क पता नहीं है कि आखिर कौन सी चीज़ प्राचीन है और कौन सी फेक है। आंटी कहने लग जाती कि क्या हुआ, लगता है रानन ने आपको यहाँ पर फेक पीस दे दिया। रानन तुम भी ना, मैं जानती हूँ कि पुरानी चीज़ें यहाँ पर बहुत महंगी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मिस्टर स्टीव को आकर चीप चीज़ें देकर पकड़ा दोगी। ये तो बहुत गलत बात हुई।
जाओ कहने लग जाते कि सही कहा, ये करके तो तुमने हमारी रेपुटेशन को और डाउन कर दिया है रैंडन, और अगर ये बात बाहर जाती है तो न जाने यहाँ पर मिस्टर स्टीव ये कितनी बेइज्जती हो जाएगी। स्टीव इन सभी बातों को सुनकर प्रमुख हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि बहुत हो गया, मैं अपने खिलाफ इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकता, इसलिए बेहतर होगा अगर हम इस कॉरपोरेशन को यहीं पर खत्म कर दे। तो ऐसा बोलकर वो अपनी वाइफ के साथ जाने लग जाते, पर यहाँ पर जानन उन्हें रोकती है एंड कहती कि नहीं, मेरे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और गिफ्ट है। एंड तब यहाँ पर वो स्पॉट के अंदर से फ्लावर निकालती है, और फ्लावर देखकर कौन सी वुमन खुश नहीं होती। मिसेस स्टीव यहाँ पर हैप्पी हो जाती है। रानन कहते हैं कि ब्यूटीफुल फ्लावर एक ब्यूटीफुल वुमन के लिए। जिस चीज़ ये लायक पर्सन थी वो आंटी तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर उस पॉट से रानन एक और बॉक्स बाहर निकालती है। तब वो बताने लग जाते कि मैंने आपके लिए रिसर्च किया था और मुझे पता चला कि आपको जेड की चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये पेंडेंट लाया है। जिस पेंडेंट को देखते मिस्टर स्टीव समझ जाते कि वो कितना एक्सपेंसिव एंड रेयर पीस है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है कि लड़की अचानक से कैसे पलट सकती है। तब तक यहाँ पर मिस्टर गो उन्हें टेक्स्ट के थ्रू पूछ रहे होते कि क्या ये डील अभी भी अग्रीड है या फिर डिसअग्रीड है। मिस्टर एंड मिसेस सी बताने लग जाते कि हाँ, हम इस डील को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। रानन यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलती है एंड कहती कि हमें पता लगा है कि कल आपकी एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर आपके लिए एक होटल रूम स्पेशली बुक की है ताकि आपका मोमेंट और स्पेशल हो सके और आप लोग इस कंट्री को ब्राइटफुली इंजॉय कर सके। तब यहाँ पर स्टीव उसे और थैंक यू बोलने लग जाता है। ये कहते हैं कि अब जब तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है तो हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़रूर लेना होगा। एंड वो दोनों यहाँ पर उन दोनों को थैंक यू बोलकर जाने लग जाते, जहाँ पर सी और आंटी का तो मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। एंड आंटी यहाँ पर रानन पर चिल्लाने लग जाते कि ये तुमने क्या क्या। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट को डाउट था कि अचानक से मैडम यहाँ पर किसी मीटिंग पर क्यों जाना चाहती है। एंड उसका डाउट और बढ़ जाता है बिकॉज इस मीटिंग में माँ बेटे जो वहाँ पर होंगे यानी कि साम और उसकी मम्मा। तब तक यहाँ पर मिस्टर को रानन को अपने कैबिन में बुलाते हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे पूछ लेते हैं कि क्या कल वो कुछ करना चाहती है। रानन बताते कि हाँ, मैं कल कुछ बहुत धमाकेदार करने वाली हूँ, बट वो उसे एक्चुअल में ये नहीं बताती कि वो क्या करने वाली है। वो उसे बस इतना कहती है कि सरप्राइज है और तुम्हें पता चल जाएगा। असिस्टेंट यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, इनकी शादी को अब तक एक वीक भी नहीं हुए है, लेकिन इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। लगता है ये अच्छा रिलेशन सिर्फ यहाँ पर पतियों के म्यूट होने से होता है। ऐसे भी पति ना बात करे तो ही बेहतर है। अनम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जानन कहते कि माफ़ करना आंटी जी, वो क्या है ना, आपने मुझे 10 मिलियन तो दिया है जो शायद से मैं आपको वापस भी लौटा दूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर को से प्यार करती हूँ एंड 10 मिलियन मेरे प्यार के लिए तो 1 यॉन के जैसे। तो आप सोचिए कभी मत कि आप मुझे यहाँ पर पैसों से कभी खरीद सकती हैं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उनका मुंह ही बिगाड़ देती है। और बाद में यहाँ पर ये लव वाला वर्ड सुनकर गू हैरान था कि रानन मुझसे प्यार करती है। वही दूसरे यहाँ पर चाहता था कि वो रानन को लेकर एक स्पेशल लंच के लिए ले चले, लेकिन यहाँ पर रानन से कहते कि माफ़ करना, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बिजी हूँ बिकॉज मेरा अपॉइंटमेंट जो है। ऐसा बोलकर वो लिपस्टिक लगाने लग जाती है। एंड तब यहाँ पर मिस्टर कू को डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर रानन किसी और मैन को मिलने जा रही हो एंड व्हाट इफ यहाँ पर उसका कोई लवर हो तो। एंड इसी बात को लेकर वो क्यूरियस हो जाता है, बट रानन से तभी यहाँ पर वो कुछ पूछता नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो चुपके से असिस्टेंट के साथ उस रेस्टोरेंट तक आ जाते देखने के लिए कि आखिर रानन की अपॉइंटमेंट किसके साथ है। रानन को यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है दरवाजे से पिक करने के लिए एंड यहाँ पर बताने लग जाते कितनी देरी से क्यों आई, मिस्टर वैंग कब से हमारा इंतजार कर रहे। रानन कहते कि एक सेकंड, मिस्टर वैंग कहाँ पर बीच में आते कि हम तो यहाँ पर हमारे कजन्स के साथ में लंच कर रहे हैं ना। आंटी बोलते कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मिस्टर वैंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी कभी नहीं रहोगी, इसलिए मैंने यहाँ पर तुमसे झूठ कहा। एंड रानन जाना नहीं चाहती थी। आंटी बोलते कि देखो तुम उनसे बात कर तो देखो, वो हमारे एरिया के सबसे फेमस पर्सन है, कौन है जो कि उन्हें नहीं जानता है, तुम भी उन्हें पसंद करने लग जाओगी। एंड जैसे वहाँ पर मिस्टर वैंग को वो देखते उसे पता होता है कि इस इंसान को तो वो इस जन्म में तो क्या कभी नहीं पसंद कर सकती है। रानन यहाँ पर सोचते कि ये रिश्ता मेरी मॉम मुझसे करवाने आई है या फिर खुद से करवाने आई है। आंटी बोलते कि देखो उनकी अपीयरेंस भी मत जाओ, यहाँ पर वो बहुत टैलेंटेड एंड स्मार्ट है, उन्होंने तो यहाँ पर खुद का बिजनेस भी ओपन किया। रानन कहते कि देखिए आंटी, मैंने आपको यहाँ पे मॉम का दर्जा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी शादी एक ऐसे पर्सन से करवा दें जो कि मेरे डैड की उम्र का हो।
आंटी बोलती कह रही 50 साल का ही तो है, इसमें इतना क्या डिफरेंस है। ऐसे भी लड़कियों को यहाँ पर खुश होना चाहिए पैसों को देखकर। अब चलो जल्दी से यहाँ पर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, फिर तुम दोनों मिलकर फ्यूचर प्लानिंग भी करना शुरू कर देना। फैंग तो यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जानन कहते कि देखिए माफ करना, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी वेडिंग रिंग दिखाने लग जाती है। एंड ये सुनते यहाँ पर वैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम शादीशुदा हो और फिर भी तुम यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट पर आई हो। तुम्हें पता भी है कि इस प्लेस को यहाँ पर रिजर्व करने के लिए मुझसे कितने पैसे लग गए हैं। रानन कहते कि मुझे क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें ही उत्सुकता थी मुझसे मिलने के लिए, तो अब इंजाम मुझ पर मत लगाओ। वैंग को यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक तो यहाँ पर मेरे पैसे गए और तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो, तुम्हें तो सबक सिखाना होगा। ऐसे बोलकर वो जानन को थप्पड़ मारने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जानन होती है जो कि यहाँ पर डर जाती है। पर तब तक वहां पर गु आकर उसे बचा लेता है। रानन पूछते कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अनअसिस्टेंट यहाँ पर बहाने मारने लग जाता है कि वो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने आए हैं। गु यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू से कह रहा था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम किसी और के साथ में फ्लर्ट कर रही हो। एंड यहाँ पर से वो गुस्से में चले जाता है। रानन भी उसके पीछे जाती है एंड कहते कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर एक 50 साल के बुढ़े के साथ फ्लर्ट करूंगी, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड वो दोनों यहाँ पर पार्किंग लॉट में होते, जहाँ पर वैन भी पार्किंग लॉट में था। और जैसे यहाँ पर वो जानन को देखता है उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर वो गाड़ी से उसे उड़ाने वाला था कि तब तक यहाँ पर गू के मुंह से फाइनली जानन का वर्ड निकलता है। वो तुरंत ही उसे साइड लेता है एंड यहाँ पर वो गाड़ी की टकरार किसी पिलर से हो जाती है, जिसके बाद असिस्टेंट उसे बाहर निकाल कर बहुत पिटता है एंड कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पर पुलिस से सजा देगी। एंड रानन यहाँ पर खुश हो जाती है कि गू फाइनली बोल पा रहा है। फिर दोस्त यहाँ पर गू बेचारा रानन के लिए अभी तक फिक्र कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि उसका चेकअप हो सके, बिकॉज अचानक से यहाँ पर उसके मुंह से ब्लड जो निकलने लग गया था। डॉक्टर यहाँ पर उसे चेक करते हैं एंड रानन तो फ्यूरियसली पूछने लग जाते कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तब डॉक्टर समझाते कि देखिए बहुत सालों से यहाँ पर मिस्टर गू ने अपने वोकल्स का यूज नहीं किया, और इस तरीके से अगर वो अचानक से इन शॉक कुछ बोलेंगे तो ऑफकोर्स ये बात उनके वोकल्स को हर्ट जरूर होगा। असल में यहाँ पर कुछ प्रोसेस होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है ताकि यहाँ पर वोकल्स एक नॉर्मल और एक नेचुरल तरीके से वापस आ सके, न कि शॉक में। इसलिए यहाँ पर वो खून वाली उल्टी उन्हें हुई थी। ये सुनते थे यहाँ पर रानन से ज्यादा असिस्टेंट रोने लग जाता है कि इसका मतलब है कि मेरे बॉस वापस कभी बोल नहीं पाएंगे, न जाने यहाँ पर मेरे बॉस नॉर्मल ह्यूमन कैसे बन पाएंगे। एंड यहाँ पर वो टेक्स्ट के थ्रू अपने असिस्टेंट से कहने लग जाते कि रेवा तुम्हें तो मेरी बहुत फिक्र हो रही है, क्यों ना यहाँ पर अफ्रीका का डिपार्टमेंट तुम्हें संभाल लो। एंड ये सुनते ही यहाँ पर वो अपना मुंह बंद कर देता है बिकॉज वो अफ्रीका ट्रांसफर नहीं होना चाहता। एंड तब तक यहाँ पर डॉक्टर से समझाते भी है कि स्पाइसी फूड से भी उन्हें दूर रखिएगा। जिसे सुनते तो यहाँ पर सबसे पहले वो रानन के डिवोर्स सीखने लग जाता है बिकॉज मॉर्निंग में यहाँ पर रानन ने उसे स्पेशल घोस्ट पेपर के ब्रेड्स तो चाहिए थे। वही दूसरे यहाँ पर रानन को घर से कॉल आता है और उसे इमरजेंसी में घर पे जाना पड़ता है। आंटी यहाँ पर बहुत सैड थी एंड वो एक वास की तरफ देखती है। ये बोलते कि अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना न जाने मैं यहाँ पर अकेले क्या करती। रानन यहाँ पर वास को पकड़कर रोने लग जाते कि डैड अब इतना जल्दी छोड़कर हमें कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि उस वास के अंदर उसके डैड की एशेस है। लेकिन उसके डैड तो यहाँ पर सामने से आते एंड कहते कि तुम क्या पागल हो, मेरे जीते जी मुझे मारना चाहती हो। रानन बोलते कि आप मरे नहीं, मैं आपको देखकर बहुत खुश हो गई। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो अपने डैड को हग करने लग जाती है, लेकिन पूछती तो फिर आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी। एंड तब आंटी बताती कि तुम्हारे डैड ने स्पेशल सूप बनाया है जो कि रात भर फर्मेंट जो हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहला टेस्ट तुम करो ताकि मुझे अकेले यहाँ पर सहन ना करना पड़े इस वियर्ड से फ्लेवर को। लेकिन यहाँ पर रानन जैसे टेस्ट करती है वो सूप बहुत ही फ्लेवरफुल होता है एंड वो तारीफ करती है, जहाँ पर आंटी को भी अच्छा लगने लग जाता है तो वो भी खाना शुरू कर देती है। एंड रानन कहते हैं कि सचमुच आप कोई भी डिश के साथ एक्सपेरिमेंट करते वो हमेशा बड़ी ही टेस्टी होती है। लेकिन यहाँ पर इतने में ही वो अपने डैड के हाथ को नोटिस करती है एंड पूछने लग जाते कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। एंड तब यहाँ पर आंटी बता रही होती कि सब कुछ तुम्हारी थर्ड आंटी की वजह से हुआ। एंड रानन को उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जहाँ पर आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड तब यहाँ पर अंकल एक्सप्लेन करने लग जाते कि उस दिन रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उस दिन की वजह से यहाँ पर आंटी हमसे दुगना कंपनसेशन वसूल करना चाहती है, और जब वो हमने देने से मना कर दिया तो आंटी ने गुस्से में आकर तुम्हारे डैड को धक्का मार दिया, जिस वजह से तुम्हारे डैड का लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया।
ये सुनते यहाँ पर रानन को गुस्सा आ जाता है कि ये कैसी जबरदस्ती है। वो खुद मुझे वहां पर लेकर गई थी ताकि वो शादी करवा सके, और मैं मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी क्यों ही करूंगी। आप मुझे बताइए, जरूर यहाँ पर उस आंटी को प्रॉफिट हो रहा होगा, इसलिए अब यहाँ पर वो गुस्से में आकर सारा कंपनसेशन हमसे लेना चाहती है, और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वो अपने पेरेंट्स के साथ भी नीचे की ओर जाती है, जहाँ पर आंटी तो नीचे से बहुत जोरों जोरों से चिल्ला रही होती हैं। एंड आंटी के मुंह पर यहाँ पर पानी पड़ता है। आंटी को गुस्सा आ जाता है कि किसने पानी फेंका, एंड जानन कहते कि मैंने पानी फेंका। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको मुझे यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने आपकी गंदी जुबान को यहाँ पर साफ कर दिए। बट खैर, इतने से भी पानी से कुछ इस्तेमाल नहीं होने वाला। आंटी गुस्से में कहने लग जाते कि एक तो तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा रही हो, मैं तुम्हारी अच्छाई चाह रही हूँ, और तुम हो जो कि यहाँ पर मेरी अगेंस्ट आ रही हो। जानन कहते कि एक सेकेंड, मेरा कैसे फायदा होगा। एंड तब यहाँ पर आंटी एक्सप्लेन करने लग जाती कि वैंग के साथ शादी करने के बाद जानन कितनी खुश रह सकती है, और जानन गुस्से में कहते कि मैं और खुश। आपको सचमुच लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर क्या चल रहा है। मुझे सब कुछ पता है कि आपकी बेटी का रिसेंटली यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, एंड कोइंसिडेंटली ठीक ब्रेकअप के बाद आपको यहाँ पर मिस्टर वैंग के बारे में पता चलता है, एंड शायद से यहाँ पर वो आपको ब्राइड गिफ्ट्स में कुछ तो दे रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पर आप ये शादी मेरे साथ करवा रही हैं। आंटी कहते कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। जानन बोलते कि अगर ऐसा ही तो अपनी ही बेटी की शादी वैंग के साथ क्यों नहीं करवा देती हो, ऐसे भी वैंग के पास पैसे है, और आपकी बेटी का अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ है। एंड आंटी कहते कि देखो, यहाँ पर मुझे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। जानन पूछते कि क्यों, आप चुभने लग गए मेरे क्वेश्चंस, आप कड़वे लगने लगे मेरे शब्द। जब अपनी बेटी पर आई तब तो यहाँ पर आपको कोई रिस्क या स्टैंड नहीं लेना, तो मेरे लिए क्यों इतना तकलीफ ले रही हो। अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढो तो बेहतर होगा। ऐसे भी न जाने यहाँ पर काउंट्स ऑफ नंबर अगर हम देखेंगे आपकी बेटी के लड़कों का, तो न जाने कोई इनके साथ शादी करने के लिए रेडी भी होगा या फिर नहीं। एंड आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। रानन क्लियरली उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर आंटी जाने से साफ साफ मना कर रही थी। तो फिर यहाँ पर तो रानन कहते कोई बात नहीं, यहीं पर खड़ी रही है। तब तक यहाँ पर को आ जाता है असिस्टेंट के साथ में, और वह इन सभी बातों को सुन लेता है। असिस्टेंट चाहता था कि गु वहां जाकर उनकी मदद करे, बट यहाँ पर गु उसे रोक देता है, बिकॉज उसे पता होता है कि रानन यहाँ पर अकेले फाइट करने के लिए इनफ है। रानन यहाँ पर अपना फोन बाहर निकालती है एंड कहती कि शुरू करो नाटक, सभी दुनिया वालों को भी तो पता चलना चाहिए आखिर माँ बेटी मिलकर क्या करना चाहते हैं। आंटी यहाँ पर डर के मारे वहां से भाग जाती है ताकि उनका नाम ना खराब हो जाए हर जगह पर, क्योंकि रानन ने यहाँ पर लाइव स्ट्रीम जो चालू कर दिया था। वही दूसरा यहाँ पर रानन उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपने बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तब यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि जैसे ही सर को यहाँ पर पता चला कि आप अपने घर पर गई हैं और आपके फादर की डेथ हुई है, वो तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, और हम यहाँ पर पहली फ्लाइट पकड़ते ही आ चुकी है। तब यहाँ पर अंकल बताते कि बेटा मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अनजाने तब यहाँ पर उसे सभी बातें समझाती है, जिसे जानने के बाद यहाँ पर वो टेक्स्ट के थ्रू सॉरी बोलने लग जाता है, और जानन उससे पूछते कि आखिर उसने बोलने में कितना प्रोग्रेस किया, और पता चलता है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ पर धीरे धीरे प्रोग्रेस होना ही बेहतर है। एंड असिस्टेंट यहाँ पर एडवाइस करता है कि अगर आप सर के साथ रहेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पर प्रोसेस और अच्छे से आगे बढ़ सके। तब आंटी अंकल यहाँ पर मिस्टर कू के बारे में पूछने लग जाते हैं, एंड तब यहाँ पर जानन उन्हें अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। अंकल आंटी तो बिना कुछ क्वेश्चन करे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उसे घर पर इनवाइट कर लेते हैं, ये बोलते हुए कि जानन भी घर पर है, तुम भी घर पर आ जाओ, दोनों घर पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड वो लोग तो गू को लेकर चले जाते, जहाँ जानन चिल्लाती रह जाती कि कोई मुझसे भी पूछेगा कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ, बट कोई उसे नहीं सुनता। जिसके बाद में यहाँ पर जानन तो हैरान थी, उसे फर्स्ट टाइम लाइफ में रियलाइज होता है कि उसकी फैमिली भी यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव मीट अफोर्ड कर सकती है। वो एक्साइटेड उन्हें खाने के लिए, बट अंकल आंटी उसे कहते कि तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये प्रेसिडेंट को के लिए बना है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग मिस्टर को के बारे में पूछने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर असिस्टेंट के पास तो पूरा बायोडाटा अवेलेबल होता है। वो उन दोनों को यहाँ पर एक बुक की थमा देता है, जिसके अंदर यहाँ पर मिस्टर गू की हाइट से लेकर हर एक डिटेल्स लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर तो यहाँ पर अंकल आंटी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। असिस्टेंट तो यहाँ पर फिर भी उन सभी को उसकी हाइट के साथ साथ यहाँ पर उसकी एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, और कुछ प्राइवेट चीजें भी डिस्क्लोज हो जाती है जो कि असिस्टेंट को नहीं करनी चाहिए थी। और अपने बॉस की आईज को देखकर वो समझ जाता है कि अब उसका मौका आ चुका है जहाँ पर उसे चुप रहना चाहिए।
अंकल आंटी तो यहाँ पर मिस्टर गो से कह रहे थे कि तुम हमें अंकल आंटी या फिर हमारे नाम से मत बुलाओ, अब टाइम आ चुका है जहाँ पर अब तुम्हें हमें मॉम डैड बुलाना शुरू कर देना चाहिए। बट आनंद कहते कि नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हमें कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा ना मॉम डैड। और वही दूसरे यहाँ पर लंच करने के बाद दोनों साथ में क्लीन अप करने लग जाते, जहाँ पर आनंद का तो ध्यान मिस्टर को की हाथों की वेन्स पर होता है एंड यहाँ पे वो उसकी मस्क्यूलर बॉडी इमेजिन करने लग जाती है, फिर वो खुद को ही मारती है एंड सोचती कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गो को यहाँ पर हैरानी होती है, वो उससे कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे बता सकते हो, इस तरीके से अपने आप को मानने की जरूरत नहीं है। जानन कहते कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है एंड बेचारे का फेस एकदम कंफ्यूज्ड नजर आ रहा था। एंड तभी यहाँ पर वो शर्मा कर वहां से भाग कर जाने वाली थी, लेकिन तब तक वो फिसल कर गिरने वाली थी कि इतने में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। आंटी यहाँ पर अंदर की ओर जाती है उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन जैसे वो एक दूसरे को इतना क्लोज देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। एंड जानन यहाँ पर एक्सप्लेन करती कि मैं बस फिसलने वाली थी। आंटी बोलती कि अरे तुमसे किसी ने तो कुछ पूछा ही नहीं, तुम दोनों चाहो तो यहाँ पर रात भर रुक सकते हो। और असिस्टेंट भी यहाँ से बहाने मारकर भाग जाता है कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत लोगों को इस शादी के बारे में पता होता है, और वो किसकी वजह से, वो जाओ और आंटी की वजह से, बिकॉज उन दोनों ने यहाँ पर ऑलरेडी रूमर्स फैला जो दिए थे शादी यहाँ पर रानन की काइंडनेस को रिपे करने के लिए किया गया है। रानन को कुछ लोगों की बातें सुनकर बुरा लगने लग जाता है, बट यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट के थ्रू समझाता है कि रानन को किसी की भी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ यहाँ पर अपने आप पर फोकस करना चाहिए और अपने हस्बैंड पर। वही दूसरा जब यहाँ पर वो लोग नीचे की ओर उतरते हैं उस समय तो यहाँ पर आंटी और जाओ वहाँ पर मौजूद थे जो कि ताने मारना शुरू कर देते। एंड जैसे ही यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को आता देखती है वो नीचे गिर जाती है एंड कहती कि जानन मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना हेट करती हो, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो मत करो। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी एक्चुअल मदर इन लॉ नहीं हूँ, लेकिन एक स्टेप मदर इन लॉ के नाते ही सही तुम मुझे एक्सेप्ट तो कर सकती हो, मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करो। एंड तब यहाँ पर अंकल आकर पूछने लग जाते। आंटी ऐसा बिहेव करती कि जैसे जानन की गलती है ही नहीं एंड यहाँ पर उन्हें ये सब कुछ फिर भी सहना पड़ रहा है। अंकल यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो सीधा यहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज मंगा देते, जहाँ पर तब जाओ को भी डर लगने लगता है कि वही वो तो ना पकड़े ना जाए। एनसी गुस्से में यहाँ पर गार्ड्स को रोक देता है एंड अपने डैड को बताता है कि एक्चुअली जब मैं आ रहा था तब मुझे पता चला कि सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस उन्हें ठीक करने के लिए आए हैं। जिसे सुनते यहाँ पर जानन कहने लग जाते कि अच्छा अपनी मम्मा की गलती पकड़ी ना जाए इसलिए अच्छा बहाना और झूठ बोल लेते हो तुम। जाओ कहने लग जाते कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो लोग रैनन से प्रूफ मांगने लग जाते कि क्या रैनन के पास कोई प्रूफ है कि आंटी ने यहाँ पर उसे उल्टा सीधा बोला है। रैनन कहते कि बिल्कुल है ना। एंड यहाँ पर बाद में वो उन्हें टेप रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते। एंड यहाँ पर रैनन बताते कि मैं सब अपने साथ ही नहीं रखती, मैंने सब कुछ यहाँ पर गो को भी दे रखा है बिकॉज मुझे यहाँ पर अपने ही लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। एंड अब तो यहाँ पर अंकल ज़रूर सीसीटीवी फुटेज मंगाते हैं, जिसे देखते यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते हैं। आंटी तो यहाँ पर ऐसा नाटक करने लगते कि जैसे उन्हें ठीक नहीं लग रहा, और जी कहते कि डैड हमें जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। वो कहते कि जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डॉक्टर को बुला लेता हूँ, वो चेक कर देंगे, पता चल जाएगा कि सचमुच यहाँ पर मेरी सेकेंड वाइफ बीमार है या फिर वो सिर्फ नाटक कर रही है। वही दूसरा बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आंटी अपने आप ठीक हो जाती है और अंकल यहाँ पर समझ जाते कि ये सब कुछ सिर्फ एक तुम्हारा ड्रामा है ताकि तुम यहाँ पर मेरे बेटे को और यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ को इंसल्ट कर सको। आंटी कहती कि तो क्या जाओ का यहाँ पर तुम्हारा बेटा नहीं है, क्या तुम उसे बेटा कंसिडर नहीं करते। अंकल कहने लग जाते कि बताओ वो एक टाइम जहाँ पर मैंने उसे अपना बेटा न कंसिडर किया हो, हमेशा मैंने यहाँ पर उसे अपना माना है और अपना मानते रहूँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तुम दोनों बहुत फिशियस बन जाओ, इसलिए भूल जाओ कि प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा तुम में से किसी को कुछ मिलने वाला है। जो कुछ भी है वो मेरे बेटे को जाएगा जो कि यहाँ पर डिजर्व करता है प्रेसिडेंट बनना। और ये सुनते यहाँ पर आंटी तो झगड़ने लग जाती है, पर अंकल उन पर चिल्लाते थे, कहते कि मेरा डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। एंड वो आए हुए गेस्ट को भी वार्निंग देते कि आज जो कुछ भी हुआ वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और जिसने भी बाहर रूमर्स फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शंस दिए जाएंगे। एंड सभी लोग यहाँ पर मिस्टर वू की बातें मानने लग जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर जानन चली जाती है जहाँ पर असिस्टेंट उसे सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स दे रहा था जिसके अंदर प्रोसेस लिखा गया था कि आखिर यहाँ मिस्टर गो बात कैसे कर सकते हैं। एंड तभी यहाँ पर जानने को एक चीज रियलाइज होती है कि इसमें से कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर रिटेबल क्यों नहीं नजर आ रही। जिसके बाद यहाँ पर वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं, उनसे यहाँ पर सभी बातें शेयर करती है।
एंड तब यहाँ पर सब कुछ सुनने पर डॉक्टर एक्सप्लेन करते कि मिस्टर कू के वोकल के साथ अब यहाँ पर तकलीफ कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनके डर में, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रामा अभी तक उनके जहन में बसा हुआ है। जिस दिन वो ट्रामा बाहर आ जाएगा उस दिन वो नॉर्मली बातें करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब वो दिन कब आएगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। एंड तब यहाँ पर जानन को उसका मेन टास्क मिल जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जानन रात को सोती है जहाँ पर मिस्टर को भी सोने के लिए आ जाते, बट वो सिर्फ यहाँ पर सोने का नाटक कर रही थी। एंड गो के आते वो उसके पर हमला कर देती है, उसे बांधना शुरू कर देती है। गो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे कहते कि देखो, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो फिर तो यहाँ पर तुम्हें बोलना पड़ेगा, और जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर किस करती रहूंगी। जानन को लग रहा होता है कि वो कू को सजा दे रही है, लेकिन ये सजा कम, यहाँ पर एंजॉयमेंट ज्यादा था, जहाँ पर धीरे धीरे ये किस पूरे एंटायर नाइट में बदल जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर गू कुछ एग्रीमेंट देख रहा होता है एंड एम्प्लॉयज को स्माइल करता देख डरने लग जाता है कि कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो रही ना, कि यहाँ पर हमारे बॉस पागल हो चुके हैं। एंड मिस्टर गू तो यहाँ पर रात की बात को याद कर मुस्कुरा रहे थे एंड वो यहाँ पर उस एम्प्लॉय को गुड बोल कर चले जाते, जहाँ पर असिस्टेंट और एम्प्लॉय दोनों हैरान थे कि मिस्टर गू यहाँ पर परफेक्टली बोल तो पा रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों चले जाते एक फैंसी सा डिनर करने के लिए, जहाँ पर एक लड़की आती है और उसका नाम मिया होता है। मिया जैसे ही यहाँ पर जानन और कू को देखती है वो उन्हें उनके कपड़ों से और उस जेड के रिंग से जज करने लग जाती है। उसे लगने लग जाता है कि कोई चीप कपल्स होंगे, इसलिए यहाँ पर वो उनसे झूठी बात करके जाने लगती है। लेकिन असल में यहाँ पर तो चीप वो खुद ही थी, जहाँ पर 2000 यॉन का बिल भी वो पे नहीं कर पा रही थी। वो रिसेप्शनिस्ट से झगड़ने लगते कि इतनी सिंपल से कॉफ़ी के लिए इतना सारा पैसा। रिसेप्शनिस्ट बताते कि 50% हम यहाँ पर स्पेशल म्यूजिक के लिए पे करना पड़ेगा, बिकॉज आज का स्लॉट फुल्ली म्यूजिक के लिए बुक हुआ है एंड शायद से रिजर्व करने के पहले और बाहर बोर्ड पे भी आपने देखा होगा अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे जहाँ पर म्यूजिक का भी पे कर सके, तो वो उनसे यहाँ पर डिस्काउंट मांगने लग जाती है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके बाद में यहाँ पर उसे पूरा पे कर वहाँ से जाना ही पड़ता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं माँ बेटे को जो कि मिलकर एक न्यू प्लान बनाते। वो लोग ने यहाँ पर एक हैंडसम सा मैन लाया था जो कि हैंडसम नहीं बल्कि लीजा जैसा दिख रहा था एंड उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानन उसके प्यार में पागल पड़ जाएगी, तो वो पर्सन यहाँ पर लेटर और फ्लावर लेकर पहुंच जाता है जानन के पास में। जानन उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे बताते कि मेरी शादी हो चुकी है तो किसी और टाइप पर ट्राई कर लो, लेकिन यहाँ पर वो तो जानन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर तो वो को की बेइज्जती करने लग जाता है कि अरे तुम उस म्यूट पर्सन के साथ अभी तक हो, मैं तुम्हें यहाँ पर और भी हैप्पी कर सकता और सेटिस्फाई भी। ये सब कुछ असिस्टेंट और गुड सुन रहे होते हैं। असिस्टेंट का तो खून और भी खोल रहा था, वो जाने वाला था बट को पता होता कि जानन इनफ है। एंड वही दोस्त यहाँ पर जानन उस लीजर जैसे मैन को ऐसा मारती है कि उसकी आइज पर यहाँ पर निशान बन जाता है। वो कहते कि गलती से भी नेक्स्ट टाइम से मेरे हस्बैंड का नाम तक अपने मुंह से मत निकालना, वरना यहाँ पर तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे हस्बैंड के खिलाफ ये सब कुछ बोल रहे हो। जिसके बाद में वहाँ पर वो लीजर मैन जाकर अपने बॉस को सारी बातें बताना शुरू कर देता है। तब जी यहाँ पर कहने लग जाता है कोई बात नहीं, हमें कोई ना कोई नया रास्ता जरूर ढूंढना होगा, ये लड़की इतनी आसानी से मानने वाले में से नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर एंट्री हो जाती है शीन की, जो कि इसमें व्हाइट मूनलाइट बनकर आई हुई है। शीन को जैसे यहाँ पर जानन के बारे में पता चलता है कि वो असिस्टेंट है, लेकिन वो यहाँ पर गू के लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। वो यहाँ पर जानन को वार्निंग देने लगती है। जानन उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी कि वो यहाँ पर गू की वाइफ है, बट यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज थे जो कि शुरुआत से यहाँ पर शीन के साइड रहे, इसलिए यहाँ पर जानन से कहते कि देखो यहाँ पर हमारी मिस्टर शीन और मिस्टर गू बचपन से एक दूसरे के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स रहे, तो फिर तुम उनके बीच में आने की कोशिश मत करो। जानन सोचते कि बीच में मेरी तो शादी हो गई है, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। एंड तब तक वहाँ पर गू आ जाता है एंड उस समय यहाँ पर जैसे ही गू आता है तब यहाँ पर शीन से कहते कि तुम इस असिस्टेंट को फायर कर दो, सब कुछ मैं यहाँ पर ध्यान रख लूंगी। ये सुनते ही यहाँ पर गू तो मना कर देता है। शीन बोलते कि मैंने कहा ना मेरी बात को मानो। असिस्टेंट बोलता कह रहे ये कैसे बदतमीजी है, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट है एंड तुम उनसे बात ऐसे कर रही हो जैसे कि यहाँ पर वो तुम्हारे सदियों पुराने दोस्त हो। शीन कहते कि तुम बीच में मत पड़ो, माना कि वो प्रेसिडेंट है लेकिन वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहते हैं कि ये कोई घर नहीं है, और रही बात आपकी तो आप किस हक से यहाँ पर हमारे बॉस के ऊपर हक जता रही हैं।
शीन बोलते कि मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए अब्रॉड गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब मुझे यहाँ पर भूल जाओगे। एंड तब असिस्टेंट यहाँ पर बता रहा होता है कि शीन कौन सी पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गई थी, जिन फोटोज को देखकर यहाँ पर शीन को गुस्सा आने लग जाता है। एंड यहाँ पर गू होता है जो कि जानन की आंखें छुपा रहा था ताकि जानन यहाँ पर मेल मॉडल्स के मस्की लबारी के फोटोज ना देख ले। एंड गो यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है शीन को कि देखो, ऐसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए दूसरी एंगेजमेंट ढूंढ ली है, मेरा पीछा करना बंद कर दो। और हाँ, मेरी वाइफ से रिस्पेक्ट से बात करो, और साथ साथ तुम मेरी वाइफ को यहाँ पर अपने जैसे करप्ट नहीं कर सकती। शीन बोलते कि मैंने कहाँ करप्ट किया है उसे, वो खुद उनके फोटोज देखने में इंटरेस्टेड है, उसमें मेरी क्या गलती है। वो कहने लग जाता कि गलती तुम्हारी है, अगर तुम ऐसे प्लेसेस गई नहीं होती तो आज हमारे यहाँ पर ऐसे फोटोज नहीं होते और तब यहाँ पर रैनन को इंटरेस्ट नहीं आया होता, इसलिए गलती यहाँ पर तुम्हारी है, मेरी वाइफ कभी गलत नहीं हो सकती है। ये सुनकर तो यहाँ पर रैनन बहुत खुश हो जाती, पर किसी वाइफ को क्या ही चाहिए कि उसका हस्बैंड हर टाइम यहाँ पर उसे ये बताए कि वो गलत है, लेकिन उसकी वाइफ हमेशा राइट है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को भी फायर कर दिया जाता है, जिसने यहाँ पर जानन को उल्टा सीधा बोला, और जो लोग यहाँ पर शीन से मिले जुले हैं, शीन को भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है, यह बोलते हुए कि अगर तुम रिस्पेक्टफुली नहीं गई तो हमें और तौर और तरीके आते। शीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब तक वो लोग यहाँ पर उस लीजर्ड मैन को भी पकड़ लेते हैं, एंड वो लीजर्ड मैन सारे के सारे एक्विजिशंस को बता रहा था कि सब कुछ झूठ है, लेकिन यहाँ पर बाद में सीसीटीवी का फुटेज दिखाया जाता है, जिससे सब कुछ साथ साथ साबित हो जाता है। एंड गार्ड्स उसे भी यहाँ पर पुलिस के हवाले देने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डिनर का टाइम हो जाता है, एंड यहाँ पर पोटैटोस आते हैं रानन के लिए और गू के लिए, जिसे देखते ही यहाँ पर गू कहते हैं कि ये हमारा डिनर है। रानन बोलते हैं कि हाँ, कितना टेस्टी तो है, तुम्हें कुछ और चाहिए। तब गू यहाँ पर बाकी डिशेस के नाम बताता है। रानन उन्हें सर्व करने के लिए कहती तो है, लेकिन वो सभी डिशेस बहुत स्पाइसी होते हैं, बिकॉज यहाँ पर गू को स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट जो फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पर उसे प्लेन खाने पड़ेंगे। एंड जानबूझ के यहाँ पर वो सब कुछ स्पाइसी बनाती है ताकि वो तो खा सके, लेकिन गू इन खानों को ना खा सके। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जानन ने एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन रेडी किया था अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उस समय वहाँ पर आ जाती है शीन, जो कि जानबूझकर एक एम्प्लॉय को पैसे खिलाकर उस प्रेजेंटेशन को अलग कर देती है। सभी लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए थे एंड क्लाइंट्स भी आ गए थे। जिस समय रैंटन जब अपना फाइल ओपन करती वो समझ जाती कि ये तो उसके पेपर्स है ही नहीं, पर फिर भी यहाँ पर उसे डर बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर उसे पता होता है कि उसने अपना कौन सा प्रोडक्ट बिल्ड किया है, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो उन्हें एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है। तब मिया यहाँ पर उन्हें कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता जो तुम बोल रही हो और जो फाइल में वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जानन कहते कि मैंने तो किसी को यहाँ पर फाइल खोलने बोला ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि डिस्कशन यहाँ पर एक हियरिंग डिस्कशन रहे, बिकॉज अगर तुम मन से इस प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करोगे तो तुम्हें अपना खुद का यहाँ पर एक आइडिया मिलेगा, और उसी आइडिया को विजुअलाइज करते मैं तुम सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लूँगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनेगा। एंड इस कॉन्सेप्ट को सुनकर तो यहाँ पर वो क्लाइंट बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और वो तुरंत ही डील साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद तो शीन यहाँ पर रानन से बड़े प्यार से बात करी थी, बट यहाँ पर रानन उसकी पोल खोल कर रख देती है। शीन को लग रहा था कि गू उसके अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर गू उसके डैड को कॉल कर देता है, ये कहते हैं कि आपकी बेटी ने तो हदें पार कर दिया, मैं आपकी वजह से सब चुप था, लेकिन अब यहाँ पर आपकी बेटी को कमरे से निकालने का टाइम आ गया है। यहाँ पर शीन तुरंत ही घर भाग जाती है, बिकॉज उसे पता होता है कि उसके डैड फिलहाल कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जानन को पता चलता है कि शायद से हमें यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, तुम्हारे डैड का और जाओ का, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर जाओ उनका रियल बेटा नहीं है। ये सुनते यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और उनका शक उन दोनों पर चले जाता है कि शायद से यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ के पीछे, उनके एक्सीडेंट के पीछे कहीं जाओ और उसकी मम्मा का तो हाथ नहीं है, ताकि वो लोग उसकी मॉम की पोजीशन पर आकर सब कुछ यहाँ पर हासिल कर सके। वही दूसरा बात में यहाँ पर होती है रानन, जो कि यहाँ पर गू को सभी सच्चाई बताती है, लेकिन गू यहाँ पर उसे बताता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि रानन यहाँ पर उसे अप्रोच क्यों किया था, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर उसके डैड की मर्जी चली थी। वही दूसरे यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं, एंड यहाँ पर जब अंकल को पता चलता है तब वो यहाँ पर डिवोर्स फाइल कर देते हैं, एंड साथ साथ लीगली यहाँ पर जाओ का भी नाम उस फैमिली से निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गू को और रानन को, जो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज हो रहे थे, एंड धीरे धीरे यहाँ पर ये एंटायर नाइट में बदल जाती है। मॉर्निंग होते ही यहाँ पर रानन सबसे पहले जाती है, बिकॉज उसे प्रेजेंटेशन जो रेडी करना था, बट फिर यहाँ पर पता चलता है कि वो तो किडनैप हो गई है
एंड तब यहाँ पर सभी लोग घबराने लग जाते हैं और रानन को ढूंढने लगते हैं। रानन कहते कि सचमुच तुम्हारे पास मुझे किडनैप करने से अच्छा और कोई ऑप्शंस नहीं था क्या? तुम क्या वही बेफालतू से शॉर्ट ड्रामे देखते हो जिसके अंदर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे किडनैप करके जान से मार दोगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा? तब यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि मुंह बंद रखो, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो की गई है, हमें असद से निकाल दिया गया और अब हमें यहाँ पर पैसे के नाम पर एक यौन भी नहीं मिलने वाला, और तुम्हें लगता है कि हमें फर्क पड़ता है जिंदा या मरे रहने से? तो बिल्कुल नहीं, हम तो यहाँ पर अगर ऊपर जाएंगे तो तुम्हें भी लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जानन तो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट होती है, जहाँ पर वो तुरंत ही अपने आप को चिढ़ाकर उनके साथ फाइट बैक करने लग जाती है। एंड यहाँ पर छान तो सब कुछ खत्म होने के बाद पहुँचता है, लेकिन सही टाइम से पहुँचता है जहाँ पर पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। एंड यहाँ पर छान रानन को लेकर वहां से जाने लग जाता है। एंड फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है, जहाँ पर भले ही रानन और मिस्टर को एक दूसरे के साथ यहाँ पर किसी फेवर के लिए क्यों ना मिले हो, लेकिन इन दी एंड यहाँ पर उनकी लव स्टोरी एकदम आगे तक जाती है एंड सभी विलन्स भी यहाँ से जेल जा चुके हैं।